तो हमने क्या बताया था आर्मेचर रिएक्शन की जब शुरुआत करी थी, क्या बात हुई थी कि जब हमने एक बार जल्दी से थोड़ा सा मैं रिवीजन टाइप ऑफ चीज बता रहा हूँ, उसके बाद मैं दोबारा अपना प्रोसेस पे आ जाऊंगा और फिर हम लोग दोबारा एक बार मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड ऑल भी डील करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एक बार कोशिश करते हैं कि एक बार पहले तो थ्योरेटिकल जितना लिखना है उतना जरूरी है वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो होता क्या है, जब जनरेटर एट नो लोड होता है, जनरेटर एट नो लोड, जब जनरेटर एट नो लोड होता है तो जो सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब और अगर आप किसी भी सर्किट पे एट नो लोड चेक करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कोई भी सोर्स हो, मैं कहता हूँ ये सोर्स है और इसके क्रॉस अगर आप लगाने की कोशिश करोगे, आप कहोगे कि मुझे सर ये बताओ कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है, तो आप कहोगे सर जितना सोर्स है उतना वोल्टेज ना। हाँ कि ना, आप एक बात बहुत यहाँ तो बहुत बोलोगे E इज इक्वल टू वी होना चाहिए। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, आप लोग की आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, कोशिश करिएगा कनेक्टिविटी बनी रहे, या आप करिएगा। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज इक्वल टू वी। मैंने यहाँ पर सिर्फ सिंबॉलिकली उसको डीसी सोर्स से रिप्रेजेंट करा, आप उसको करिएगा नहीं। मगर जब जनरेटर एक लोड जाता है, क्या करते हैं, जब जनरेटर को लोड करते हो तो बेसिकली होता क्या है, आर्मेचर करंट जो कि इस वाले स्टेट में जीरो होता है, वो अब क्या होता है, आर्मेचर करंट नॉन जीरो हो जाता है। और आर्मेचर करंट नॉन जीरो होता है तो होता क्या है, वो जब आर्मेचर वाइंडिंग्स में फ्लो करता है तो अपना एक एमएमएफ पैदा करता है, जो कि अपना एक आर्मेचर फ्लक्स पैदा करता है, जो कि अपना एक आर्मेचर फ्लक्स पैदा करता है। जब ये आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स से रिएक्ट करता है, जब ये आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स से रिएक्ट करता है, मेन फ्लक्स से रिएक्ट करता है। अच्छा, मेन फ्लक्स पैदा कौन करता है, इस बारे में क्या बात करेंगे। मेन फ्लक्स पैदा कौन करता है, मेन फ्लक्स कहाँ पैदा, कैसे पैदा होता है, कौन बताएगा, कोई भी बोल दो। मेन फ्लक्स कैसे पैदा होता है, डीसी एक्साइटेशन। डीसी एक्साइटेशन फील्ड सिस्टम पे ना, यस। फील्ड सिस्टम में पैदा होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो बाय एक्साइटेशन पैदा होता है, बिल्कुल ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं लिखते रहा हूँ आसानी रहेगी। बाय एक्साइटेशन पैदा होता है। अब ये आर्मेचर फ्लक्स है, जब क्या करेगा, जब ये मेन फ्लक्स के साथ मेन फ्लक्स पे इफेक्ट डालेगा, तो अब डिपेंड करिएगा, डिपेंडिंग अपॉन फ्लक्सेस, डिपेंडिंग, समझिएगा बात को, दोबारा मैं बोलूंगा, डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्ट, अपॉन द इफेक्ट of armature flux over main flux, depending upon the effect of armature flux over main flux, रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू डिसाइड होगी, हाँ या ना, रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू डिसाइड होगी, हाँ या ना, जल्दी बताओ, सही बात, गलत तो नहीं है। सही है सर। अब रिजल्टेंट फ्लक्स ध्यान से समझिएगा, अगर रिजल्टेंट फ्लक्स मेन फ्लक्स से, इसको मैं बोल देता हूँ, चलो इसको मैं बोल देता हूँ फाई आर, इसको मैं बोल दे रहा हूँ फाई एम, और इसको मैं बोलूंगा फाई ए आर। ठीक है, अब चेक करिएगा, अगर फाई आर की वैल्यू फाई एम से ग्रेटर हो जाती है, अगर फाई आर की वैल्यू ग्रेटर देन एम हो जाती है, तो सिंपल सी बात है, नो लोड कंडीशन में अगर वोल्टेज ई मिल रही है और लोडेड कंडीशन में वोल्टेज वी मिलेगी, तो वी की वैल्यू ई से ज्यादा होगी, हाँ या ना। भाई फ्लक्स बढ़ गया, फ्लक्स बढ़ गया तो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। मैं कह रहा हूँ नो लोड कंडीशन पे जो वोल्टेज मिल रही थी वो ई मिल रही थी, और लोडेड कंडीशन पे जो वोल्टेज मिल रही है वो क्या मिल रही है, वो मिल रही है वी। तो मैंने सीधा सीधे बोल दिया, जब लोड कंडीशन करी तो रिजल्टेंट फ्लक्स बढ़ गया, रिजल्टेंट फ्लक्स बढ़ गया तो ई की वैल्यू, ई की वैल्यू जो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगी वो ई से ज्यादा मिलेगी। सही बात की गलत बात, सही बात की सही गलत बात। सही ठीक है, बात सर। दूसरा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, अगर यही फाई आर की वैल्यू फाई एम से कम हो गई तब क्या होगा, अगर यही फाई आर की वैल्यू फाई एम से कम होगी तो क्या हो जाएगा, मतलब जो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगी वो ई से कम मिलेगी। ये बात भी तो सही बात है, जो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगी, भाई रिजल्टेंट फ्लक्स लोडिंग कंडीशन में कम हो गया मेन फ्लक्स से, तो उसकी वजह से क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज गिर जाएगी, हाँ या ना। ठीक है,
इस इफेक्ट का ही नाम जो हम लोग लेते हैं, इसी इफेक्ट का जो हम नाम रखते हैं, इसको बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। इसी इफेक्ट का नाम हम रखते हैं आर्मेचर रिएक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? सही बात। मैंने थोड़ा सा और डिटेल में जाके समझाने की कोशिश करी है। मैंने बताया कि अगर फाई ए आर है, अगर वो फाई एम को सपोर्ट करेगा तो रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू बढ़ी, रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू बढ़ी तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ गया। अगर फाई एम की वैल्यू को रिजल्ट मतलब फाई ए आर फाई एम पे नेगेटिव इफेक्ट डालेगा तो क्या हो जाएगा? वैल्यू घट जाएगी। सही बात गलत बात? सही बात। ठीक है, चले आगे। Yes, सर sir. जो आपने हाँ बोला सर वो तो समझ में आ गया। हाँ, वो कैसे हो रहा है एक मिनट रुक जाओ, अभी समझाएंगे। ठीक है, नहीं सर, वो सारी इन चीजें पे लेक्चर के अंदर। हाँ बोलो। सर ये, लेकिन सर ये ग्रेटर देन और लेस देन लगाने का सर ये वैल्यू अपोजिशन थोड़ी दिखा रही है कि एक जगह सपोर्ट कर रहा है, एक जगह वही तो वही अपोज तो कर रहा है। वही तो प्रूव करना है ना बच्चे। अतर वही तो प्रूव करेंगे हम अभी। रुक जाओ, थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको। तो मैंने कल क्या बताया था? अब जो करंट आई ए है, टॉपिक आज खत्म होने से तक सब कुछ आ जाएगा। अब बोला तो जो आई ए है वो डिपेंड करता है किस टाइप की लोडिंग है। यही बात हुई थी कल। वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ लोडिंग पर। गलत तो नहीं? अब लोडिंग हमने कौन कौन सी 3 केसेस माने थे, एक्सट्रीम केसेस माने थे? एक लेके चले थे यूनिटी पीएफ। दूसरा मैंने क्या बोला था, कौन सा ले लेंगे? 0 पीएफ लैगिंग। और तीसरा कौन सा लेके लेंगे? 0 पीएफ लीडिंग। यही बोला था। ठीक है, यूनिटी पीएफ का मतलब कौन सा लोड हो गया, जल्दी बताओ। यूनिटी पीएफ का मतलब हो गया रेजिस्टिव लोड, 0 पीएफ लैगिंग का मतलब इंडक्टिव लोड, और इसका मतलब कैपेसिटिव लोड। सही बात, यही बात हुई थी। अब एक चीज मैं मान के चलता हूं, वो मैं एक चीज क्या मान के चल रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा। वो एक चीज मैं क्या मान के चल रहा हूं, वो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये वाला फिगर बैठा होना चाहिए तमीज से, जो कल हमने डिस्कस किया था। मैं एक बार इस फिगर को दोबारा ले रहा हूँ जिससे कि मैं चीज़ों को दोबारा समझा पाऊँ। ठीक है, तो इस बार एक फिगर को दोबारा ले लिया मैंने, बात समझाने के लिए सिर्फ अपनी। अब मैं क्या बता रहा हूँ जरा समझिएगा, इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं। क्या माना मैंने? ओके, मैंने बताया क्या था? ये रहा मेरा स्टेटर, ये है मेरा स्टेटर, और ये है मेरा रोटर। मैंने कहा था रोटर के अंदर आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रोटर के अंदर मेटलिक पाथ में हमेशा साउथ नॉर्थ नॉर्थ रहेगी। और उसके आधार पर हमने कहा था द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वाइंडिंग कैन बी ट्रेस्ड आउट इजली। वो मैंने कैसे करा था? मैंने कहा था कि अगर रोटर मेरा क्लॉकवाइज घूमेगा तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ रोटर स्टिल है, रोटर मेरा स्टिल है, और मेरा जो क्या नाम है स्टेटर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और हमने फिर बोला था मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन ये है। अच्छा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सा है? अगर बताओ ये मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सा है, बस सारा कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू करेंगे। ये मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सा है? ये मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सा है? मैंने आपको कल भी बताया था कि इन सिंक्रोनस मशीन में 2 तरह के फ्लक्स होते हैं। अभी आपको समझ में कल बात हुई थी। एक मैंने बोला था कौन सा होता है, मेन फ्लक्स, जिसको हमने क्या बोला है, फाई एम। और एक कौन सा होता है, आर्मेचर फ्लक्स, जिसको हमने बोला था फाई ए आर। जब हमने ये डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑन द कंडक्टर डिसाइड करी थी, तब ये बी जब लेके चले हैं बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लेके चले थे, तब उस वाले केस में बी ये कौन सा फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम, बताओ मुझे। ये कौन से फ्लक्स की बात हो रही थी? ये हमेशा बात हो रही थी मेन फाई फ्लक्स एम। सर। मेन फ्लक्स की सही बात है। तो एक पॉइंट तो हमारे सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर हम मेन फ्लक्स की बात कर रहे थे तो मेन फ्लक्स की डायरेक्शन जो है वो मेन फ्लक्स की, सॉरी, जो मेन फ्लक्स की डायरेक्शन है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए सबके दिमाग में। मेन फ्लक्स की डायरेक्शन हम पूरे डायरेक्शन में अपनी ऐसे ही मान के चलेंगे कि मेन फ्लक्स ऐसा ही है। ठीक है, हम हमेशा मान के चलेंगे कि मेन फ्लक्स हमेशा डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स। इसका मतलब हम हमेशा बात करेंगे कि मैं इसको मान के चल रहा हूं कि यहां मेरा नॉर्थ पोल आ रहेगा। बस बात सही।
क्लियर तो नहीं? ये मेरे मेन फ्लक्स की डायरेक्शन है, ये मैं फिक्स कर रहा हूं। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताओ, जल्दी से। ठीक है, बाकी अतर की क्वेरी अभी मैं थोड़ी देर में शांत कर रहा हूं, पहले मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने क्या बोला? नो सर। आर्मेचर करंट आया, आर्मेचर करंट की वजह से क्या क्या होगा उसके बारे में बात कर रहे थे। अब पहले टाइप की लोडिंग लेके चलते हैं। अब हम फर्स्ट टाइप की लोडिंग लेके चल रहे हैं। फर्स्ट टाइप की लोडिंग हमारी कौन सी थी? यूनिटी पीएफ की लोडिंग। यूनिटी पीएफ की लोडिंग। और यूनिटी पीएफ की लोडिंग हमारी कौन सी होती है? रेजिस्टिव लोडिंग। अगर मैं बोलूं इस डायग्राम को देखकर कि मैं वोल्टेज के फेजर बनाऊं, बहुत ध्यान से चलना, फिर से फेजर पकड़ने हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलूंगा क्योंकि मुझे एक कम से कम टॉपिक में जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंचूं। मैं अब कोशिश करूंगा कलरफुल बनाऊं थोड़ा सा। मैंने बोला ये मेरा ईए है, ये क्या बन गया मेरा? ईए। ये बन गया मेरा, ये क्या बन गया? देखो जरा यहाँ पे क्या रखा है, बी। तो ये क्या बन गया मेरा? ईबी। और ये बन गया मेरा ईसी। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं? थ्री फेज वोल्टेज जनरेट हो रही है, सही बात गलत बात? सही बात सही। गलत बात? सही है। एंगल बिटवीन ईच ऑफ देम वुड बी 120 डिग्री। ठीक है। अब यूनिटी पीएफ लोडिंग है, यूनिटी पीएफ लोडिंग है, इसका मतलब क्या हुआ? करंट का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे? करंट कैसा होगा? डायरेक्शन। करंट वुड बी इन द सेम डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, करंट वुड बी इन द सेम डायरेक्शन। तो मैंने बोल दिया ये मेरा आईए, इसी को ले लिया ये मेरा आईबी, और ये मेरा आईसी। अब कल हमने क्या बात करी थी जरा समझिएगा। हमने बोला था E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। अगर मैं मान के चलता था, मैंने क्या मान के चलता था कि फाई की वैल्यू क्या होगी? फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ये लेके चले थे। तो डी फाइव बाई डी टी जब सॉल्व करा था तो ई की वैल्यू क्या आई थी? बताओ कौन, मुझे जल्दी बताओ। एन, सॉरी एन भी आएगा, एन फाई एम ओमेगा साइन ऑफ फाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। ये बात सही है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक सबको क्लियर? तो इसका मतलब मैं एक बात बोल सकता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। फ्लक्स लीड्स द ईएमएफ बाय पाई बाय टू। करेक्ट बात कि गलत? सही बात कि गलत बात है? बताइए जल्दी से। सही बात कि गलत बात? जल्दी बताओ। सही सर। सही है। तो मैंने बोल दिया, क्या बोला? अब मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि ये रहा फ्लक्स की डायरेक्शन, ये हो गया मेरा 90 डिग्री का लेके फाई ए। ठीक है, इसका 90 डिग्री लेता हुआ, सॉरी इसके 90 डिग्री पे आएगा फाई सी। ये एंगल भी 90 बना दे रहा हूँ, 90 लग नहीं रहा था। इसके 90 पे भी आएगा फाई पी। गलत तो नहीं? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? यहां तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई परेशानी तो नहीं? बताइए बच्चों, यहां तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। अब मैं कह रहा हूं कि ये तो वैल्यू आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैंने बड़ा सिंपल सा बोला। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि लेट अस ट्राई कि व्हाट शुड यू लेट, सिंस फ्लक्स is due to the current, is due to current, let us try to find actual magnitude, ये important है, and direction of flux by considering the instantaneous value of current। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको वैसे ही पकड़िएगा जैसे दे रहा हूं मैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, क्या बोला मैंने? सिंस फ्लक्स इज ड्यू टू द करंट, let us try to find actual magnitude and direction of flux by considering the instantaneous value of current, और by जिसको स्केलर
स्केलर ज्योमेट्री आती है वो जानता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, कंसीडर ओनली वर्टिकल कंपोनेंट, कंसीडर ओनली वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेंशन करना जरूरी होता है। कंसीडर ओनली वर्टिकल कंपोनेंट। यहां तक बात सही, यहां तक बात सही, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो तो आई ए की बात करते हैं। आई ए का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आई एम। सही बात, गलत तो नहीं, क्योंकि वो तो ऊपर वर्टिकल ही है ना, देखो जरा, वो तो वर्टिकल ही है ना, हाँ या ना, यस की नो, जल्दी बताओ, यस की नो, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, आई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ जल्दी से, आई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ, कोई भी बताओ, आई बी की वैल्यू बताओ, यहां से क्या निकल के आ जाएगी। सीधा सीधा इसी के अक्रॉस तो डील करोगे, इसके अक्रॉस ही तो आओगे। तो अगर ये टोटल एंगल 120 डिग्री था, ये टोटल एंगल 120 डिग्री था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 60 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा पाई/3। हाँ या ना, सही बात की गलत बात, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है यहाँ तक, आ गई सर। समझ में आ गई, चलो बहुत अच्छी बात है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लिखोगे, आई ए की वैल्यू, आई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस आई एम। माइनस क्यों आया, कार्टेशियन प्लेन का रूल, कार्टेशियन प्लेन का रूल क्या कहता है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यही बोलता है कार्टेशियन प्लेन का रूल, वही लेके चलेंगे अब, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है जी, चलो आई एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एम कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ आई एम बाय 2। आईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ। आईसी की वैल्यू भी तो यही आएगी, आईसी की वैल्यू, आईसी की वैल्यू भी तो यही आएगी, हाँ या ना। जब इस वाले प्रोजेक्शन को यहाँ पर खींचा गया, इसको, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखा, तो इसका भी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखोगे दूसरे वाले का भी, हाँ कि ना, जल्दी बताइए, बताइए। यस। ठीक है, तो ठीक। इसकी वैल्यू भी, इसकी वैल्यू भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, आईसी की वैल्यू भी क्या लिखेंगे, माइनस माइनस आई एम कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आई एम बाय 2। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ध्यान से क्या होगा, कि जो, पकड़ना, कि जो फ्लक्स ए होगा वो अपनी एक्चुअल डायरेक्शन में होगा, एक्चुअल डायरेक्शन एंड फुल मैग्नीट्यूड, मगर जो फ्लक्स बी होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा एंड हाफ मैग्नीट्यूड। हाफ मैग्नीट्यूड क्यों बोला मैंने, जल्दी बताओ, हाफ मैग्नीट्यूड क्यों बोला, क्योंकि करंट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो क्या हो गई, हाफ हो गई, सही बात की गलत बात। और अपोजिट डायरेक्शन क्यों बोला, ये देखो, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन क्यों बोला, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है। एंड बाय द सेम रीजन मैं बोल सकता हूं, जो फाई सी होगा वो भी कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन एंड हाफ मैग्नीट्यूड। तो जो एक्चुअल फ्लक्स आएगा, एक्चुअल फ्लक्स आना है, एक्चुअल फ्लक्स आएगा वो कैसा आएगा, एक्चुअल फ्लक्स कैसा आएगा, हम लोगों ने क्या बनाया था, फाई ए की जगह तो फाई ए बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने लिख दिया फाई एम, हमेशा मैग्नीट्यूड फुल। अब देखो फाई बी कैसा बनेगा, फाई बी कैसा बनेगा, फाई बी कैसा बनेगा, अब एक्चुअल में फाई बी कैसा बनेगा, जल्दी बताओ, एक्चुअल में फाई बी कैसा बनेगा, मुझे बताइए, सर। अतर बोलना, सर। एक्चुअल में फाई बी कैसा बनेगा, सर एक्चुअल में तो सर जैसा ऊपर दिखा रखा है वैसा, और जब माइनस करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा उसके। माइनस करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, माइनस करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो मैं काम करता हूँ, एक्चुअल वाला यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ लाइट कलर से थोड़ा। अब जो एक्चुअल में बनेगा वो ऐसे बनेगा, इधर अपोजिट, जी ठीक। सर। तो उसकी वैल्यू, मगर और मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, फाई हाँ। एम बाय 2, सही है। ठीक है, तो ले लिया, यही चीज अब करेंगे वापस, ये इधर आ गया, ये हो गया आपका फाई ए वाला, ये आपका फाई बी आ गया।
फाई एम बाय 2। ठीक है जी। इसी तरह सी वाला फ्लक्स का कैसा, सी वाला फ्लक्स सी फेज का कैसा बनेगा? नबील बोलना जरा, सी फेज का कैसा बनेगा? सी फेज का नबील बताना जरा। सर अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना होगा? 5m/2। 5m/2। ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट आपको अभी थोड़ा टफ लग रहा है, मगर जब आप किताबों में पलटोगे ना तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। 5m/2 तो मतलब बेसिकली ये है मेरा ए फेज, ये है मेरा बी फेज और ये है मेरा सी फेज। गलत तो नहीं? यही तो हुआ। अगर अब मैं बोलूं कि मुझे इसका रिजल्टेंट निकाल के दे दो, अब मैं बोलूं कि मुझे इसका रिजल्टेंट निकाल के दे दो, इसका रिजल्टेंट निकाल के दे दो, तो तुम मुझसे कहोगे सर रिजल्टेंट निकालना है। अच्छा, रिजल्टेंट इस वाली, ये किसके बारे में बात हो रही है? इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा? वही तो बनना है, फाई ए आर। गलत तो नहीं? जो इसका रिजल्टेंट है वही तो बनेगा, फाई ए आर। अभी पूरे एनालिसिस में क्या हमने मेन फ्लक्स को कंसीडर किया कहीं? क्या पूरे एनालिसिस में हमने कहीं मेन फ्लक्स को कंसीडर किया है? जल्दी बताइए। नहीं सर। फाई ए आर कैसे बनेगा? फाई ए आर बनेगा रूट ऑफ फाई वी का स्क्वायर प्लस फाई एच का स्क्वायर। मतलब कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब जरा एक बात करते हैं, ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? अगर इसका अपोजिट एंगल कितना बन के आ रहा था, ये एंगल कितना हो रहा था? 120 डिग्री बन के आ रहा था। ये वाला एंगल, इसका अपोजिट एंगल 120 डिग्री बन के आ रहा था। अगर ये 120 डिग्री था तो ये एंगल कितना बन के आएगा? जल्दी बताओ, ये एंगल कितना बन के आएगा? 60 60 डिग्री। और 60 सर। बाय सेम रीजन ये एंगल भी कितना बन के आ जाएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। बहुत बढ़िया। 60। तो ठीक है, पहले मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट करता हूँ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा? फाई एच इज इक्वल टू, अच्छा प्लस लेके चलेंगे पहले वाले को कि नेगेटिव लेके चलेंगे? जल्दी बताओ, प्लस की माइनस? जल्दी बताओ, प्लस की माइनस? जल्दी बोलो। कार्टेशियन प्लेन की डायरेक्शन लेके चले तो कैसे लेके चलोगे? नेगेटिव कार्टेशियन प्लेन की डायरेक्शन कैसे होती थी? प्लस प्लस नेगेटिव। माइनस माइनस, तो क्या होगा? माइनस फाई एम माइनस फाई ए, इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस फाई ए माइनस फाई बी कॉस 60 डिग्री माइनस फाई सी कॉस 60 डिग्री। यही तो लिखोगे, हाँ या ना? जल्दी बताओ, यही लिखोगे ना? बच्चों बोलो, जी थोड़ा सा सर। साथ साथ चलिए। इसकी वैल्यू रखेंगे माइनस फाई एम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस फाई एम बाय 2 इंटू 1/2, और इसकी वैल्यू बन जाएगी माइनस फाई एम बाय 2 इंटू 1/2। तो वैल्यू जो टोटल सॉल्व करके चलेंगे वो आएगी -3/2 फाई एम। गलत तो नहीं? गलत तो नहीं? गलत तो नहीं है? जी सर। चलो सही बात है। अब जरा वर्टिकल कंपोनेंट भी कैलकुलेट यहीं पे कर लेते हैं, फाई वी की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। फाई वी के अंदर ए फेज का तो 0 हो गया, यस जी नो? सर। ए फेज का तो 0 हो गया। ठीक है जी। अब जरा बताइए मुझे, जब मैं बात कर रहा था आपकी वर्टिकल कंपोनेंट की, तो वर्टिकल कंपोनेंट में लेके चलते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे ही तो आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे ही तो आएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? यस सर। ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। जी सर। ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? चेक करिएगा, इट वुड बी इक्वल टू 0 प्लस फाई सी कॉस 30 माइनस फाई बी कॉस 30। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी बताओ। नो सर। अब इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ फाई सी एंड फाई सी और फाई बी बराबर है, फाई एम बाय 2 कॉस 30 माइनस फाई एम बाय 2 कॉस 30। तो ये क्या हो जाएंगे? दिस विल कैंसिल। तो फाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। गलत तो नहीं? यहाँ तक ठीक? यहाँ तक ठीक? तो जी सर। आर्मेचर रिएक्शन की जो वैल्यू आएगी, जो आर्मेचर रिएक्शन की वैल्यू आएगी, रिजल्टेंट आना है, जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा रूट ऑफ 3/2 माइनस का फाई एम का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, विच विल कम आउट टू बी 3/2 फाई एम। फाई ए आर का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है। सही बात गलत बात? सही बात गलत बात? जल्दी बताओ। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अब सही जरा बात। कॉन्सेप्ट पकड़ना। मैंने कल एक बात बोली थी कि ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा,
ये हमेशा कांस्टेंट होगा चाहे जोन से भी लोडिंग है, वेदर एनी टाइप ऑफ लोडिंग, और ये आएगा, ये आप अभी मैं आपको प्रूव भी करके दिखा दूंगा, वेदर एनी टाइप ऑफ लोडिंग। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या इस वेक्टर ग्रुप की आप डायरेक्शन निकाल सकते हो? डायरेक्शन निकाल सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? 5v/5h, ये तो बन के आएगी, हाँ यस या ना? सर। जल्दी बताओ। 5v/5h, तो वैल्यू क्या होगी जल्दी बताओ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। tan थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जल्दी बताओ? थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो यार। सर वर्टिकल कंपोनेंट 0 है सर, तो थीटा भी 0 हो गया सर, 0। कितना होगा? ये जनरल में बताएं सर, ये डायरेक्ट 0 ही बता दें सर, मतलब tan थीटा की वैल्यू बताओ, थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा tan इनवर्स 0 0। tan इनवर्स 0 0, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता? जी सर। हेलो जी सर। हेलो, यस सर। तुम लोग हो साथ? तुम लोग साथ में हो? हेलो, यस सर। हाँ सर। यस सर। हेलो हेलो, यस सर। वो हो गया, ठीक है यस सर। ठीक है। अब जरा इस चीज़ को ध्यान से समझना, बिल्कुल इत्मीनान से समझने की कोशिश करो। अब होगा क्या इसकी वजह से, बताओ मुझे, इसकी वजह से क्या हुआ मुझे बताओ, इसकी वजह से क्या होगा जल्दी बताओ। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है बताओ? यहाँ से क्या समझ में आ रहा है बताओ जल्दी से। सर यहाँ से क्या समझ में आ रहा है मुझे बताओ, थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश सर करो। थीटा से या फिर इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू से? थीटा से, दोनों से निकलेगा, थीटा से निकलेगा, बिल्कुल दोनों से निकलेगा। अब जरा थीटा तो समझ, सर मैंने क्या बोला, कॉस थीटा करेंगे तो। मैंने क्या बोला, कोशिश करी, मुझे मदद करो थोड़ी सी। ये जो वैल्यू है, मैंने क्या बोला था, मेन फ्लक्स ऊपर है, मैंने क्या बोला था, मेन फ्लक्स इधर है, ये है मेन फ्लक्स, हाँ या ना? यही तो बोला था, जी सर। ये मैंने बोला था, ये मेरा मेन फ्लक्स होगा। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी सर। ठीक है जी, मेन फ्लक्स ये होगा। अब मुझे ये बताओ, इसका एंगल क्या बनेगा आर्मेचर रिएक्शन का? आर्मेचर रिएक्शन का एंगल सर क्या जीरो बनेगा? सर, जीरो जीरो एंगल सर, जीरो मतलब क्या 90 के बनेगा? साथ। 0 90 के साथ मतलब? मतलब सर एक्स रियल एक्सेस पे जो इससे मतलब 90 क्या? लैग करता हो, कह सेलेक्ट सकते करते हुए 90। हैं 90 लैग मतलब कह सकते हैं। इधर ना? जी सर। ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये सही आ रहा है। अब जरा समझना, वेव फॉर्म बनाए, यस सर। ठीक है, ओके। तो मैंने बोला, क्या बोला, ये मेरी बन गई मेन फ्लक्स की वेव फॉर्म। क्या बन गई? मेन फ्लक्स की वेव फॉर्म। कैसे बन गई मेन फ्लक्स की वेव फॉर्म? कोई दिक्कत तो नहीं आता? ये बन गई मेरी मेन फ्लक्स की वेव फॉर्म, समझिएगा यहाँ पर, अब खेल खत्म होने वाला बिल्कुल। मेन फ्लक्स की वेव फॉर्म, इसकी वेव फॉर्म कैसे बनेगी 5 AR की, जल्दी बताओ। मेन फ्लक्स की वेव 90 फॉर्म लैग है सर। 90 लाख, तो ऊपर से शुरू करेंगे नीचे से शुरू करेंगे, जल्दी बताओ। 90 लाख है तो ऊपर से शुरू करेंगे नीचे से शुरू करेंगे, बताओ मुझे, कोई भी हेल्प करो, जल्दी बताओ। 90 लाख है तो ऊपर से शुरू करेंगे नीचे से शुरू करेंगे, जैसे करते हैं?
ऊपर से सर। मतलब क्या कहना चाहते हो? जब ये 0 था, जब ये एंगल 0 होगा तब ये एंगल 90 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ तो ये क्या हुआ? किसका 0 पहले आया? किसका 0 पहले आया? किसका 0 पहले आया? जल्दी बताओ। अगर मैं ऐसे शुरू कर रहा हूँ तो मेन वाले का आ गया सर ऐसे तो। मेन वाले का 0 पहले आया कि आर्मेचर रिएक्शन वाले का पहले आ गया 0? अच्छा सर, हाँ आर्मेचर वाले का। आर्मेचर वाले का पहले आ गया ना, तो मतलब कुल मिला के ये तो नहीं करना चाहिए था हमको। ठीक है, हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें कैसा करना चाहिए फिर? अब ध्यान से सुनो। ठीक है इसका मतलब सीधी सीधी बात है, क्या करेंगे बताओ? और बताओ। सर नीचे से शुरू करेंगे। नीचे से शुरू करेंगे, सही बात। तो इसको ऐसे बना दिया। अब ध्यान देखो, किसकी पॉजिटिव साइकिल का 0? इसका यहाँ आ रहा है और इसका यहाँ आ रहा है, तो लैग कौन सा कर रहा है? कौन सा लैग कर रहा है? कौन सा लैग कर रहा है? जल्दी बताओ। कौन सा लैग कर रहा है इसमें? वेव फॉर्म बताओ जन्मजय, कौन से पकड़ो? फाइव AR लैग कर रहा है। फाइव लैग कर रहा है, इसका मतलब ये अपना हो गया आर्मेचर फ्लक्स। ठीक है, सही बात, गलत बात तो नहीं। अब अच्छा ध्यान से देखना, ये ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है मगर ये इसको नीचे करने की कोशिश करेगा 5 AR, और कहीं कहीं इसको सपोर्ट कर रहा है। देखो जैसे, अब देखो जैसे, ध्यान से समझना। इस रीजन में तो उसको सपोर्ट कर रहा है, इस रीजन में तो सपोर्ट कर रहा है, हाँ या ना? इस रीजन यस में सर। सपोर्ट जी कर रहा सर। है, मगर इस रीजन में इसको अपोज कर रहा है। समझो अब आगे, ये पॉजिटिव रहना चाह रहा है मगर इसको ये नेगेटिव कर दे रहा है। सही बात गलत बात? तो इस वाले इफेक्ट के अंदर क्या कर रहा है? कभी सपोर्ट कर रहा है, कभी अपोज कर रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसका नाम याद रखना जो मैं बता रहा हूं, इसका नाम होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग बिहेवियर। इसका नाम क्या होता है? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग बिहेवियर। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग बिहेवियर। बात क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, क्या हुआ? कहीं कहीं सपोर्ट कर रहा है, कहीं कहीं अपोज कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग बिहेवियर। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा? ई और वी में कभी ई ज्यादा, कभी वी ज्यादा, कभी वी ज्यादा, कभी ई ज्यादा, इस तरह करके, मगर ये नियरली इक्वल रहने की कोशिश करेगा। मगर अब क्या फर्क पड़ेगा इसकी वजह से, मुझे बताओ कोई। अब मुझे ये बताओ, क्या फ्लक्स डिस्टॉर्ट नहीं होगा? अब इसकी वजह से फ्लक्स डिस्टॉर्ट होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। फ्लक्स की शेप बिगड़ेगी होगा या नहीं सर। बिगड़ेगी? ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग बिहेवियर की वजह से फ्लक्स डिस्टॉर्ट आएगा। फ्लक्स डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और फ्लक्स डिस्टॉर्ट होने की वजह से ईएमएफ की वेव प्योर साइनोसॉइडल क्या होगा? जब मुझे बताओ जरा, प्योर साइनोसॉइडल क्या होगा? नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। साइनसॉइडल नहीं रहेगी सर फिर। प्योर साइनो नहीं नहीं, साइनोसॉइडल तो रहेगी, प्योर साइनोसॉइडल नहीं रहेगी। वर्ड समझना, प्योर साइनोसॉइडल नहीं रहेगी, मगर मैग्नीट्यूड में आसपास रहेगा। ठीक है, तो अब हमने पहला अभी टॉपिक खत्म करा। अभी हमने टॉपिक खत्म करा जीरो पीएफ का। जीरो पीएफ में हमने क्या देखा? करंट और वारंट सबके बना के देखे। मैंने जो मेन पॉइंट पकड़ा वो ये पकड़ा कि अगर मुझे फ्लक्स ड्यू टू द करंट है तो एक्चुअल डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करो? इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालो। जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाली और डायरेक्शन एक्चुअल सेट करी तो देखा जो आर्मेचर फ्लक्स आ रहा है वो तो 90 डिग्री लैग आ रहा है मेन फ्लक्स से। 90 डिग्री लैग कर रहा है मेन फ्लक्स से। तो जब 90 डिग्री लैग कर रहा है, मैंने वेव फॉर्म बनाई तो मुझे अंदाजा हुआ कि भाई ये तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग बिहेवियर कर रहा है और वेव की शेप बिगाड़ रहा है। वेव की शेप बिगाड़ रहा है तो ईएमएफ प्योर साइनसॉइडल रहेगी। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा? इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा? जल्दी बताओ। इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो 5 AR बनेगा। मतलब सिंपल सी बात, मैं अगर लिखूं 5R इज इक्वल टू 5M प्लस 5AR, कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? जल्दी बताओ, कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? वेक्टर सम कर रहा हूँ, डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन से सब खेल जाऊंगा। बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ कि रिजल्टेंट फ्लक्स जो अब एयर गैप में होगा दैट वुड बी एक्चुअली द वेक्टर सम और द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर सम ऑफ मेन फ्लक्स एंड द आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स। सही बात है कि गलत बात? सही बात की गलत बात? जल्दी बताओ। सही है सर। सही है ना? अच्छा, मुझे ये लोगों को सर के ऊपर से गुजरा होगा, मगर अभी हम इस बारे में भी और पकड़ेंगे। अब ध्यान से समझना। अतर अतर अपना, अब तेरा क्वेश्चन याद रख जो तूने बोला था। अभी जी नेक्स्ट सर। लेक्चर में वही डील करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जी लेक्चर में जो हम लोग पहले शुरू करेंगे, पॉइंट नंबर 2 शुरू करेंगे, दैट इज जीरो पीएफ
लैगिंग। अब देखना क्या होता है, जो तुम बातें कर रहे थे वही हो जाएंगी। ठीक है क्लास, 1 मिनट रुकना बस।